हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा अपने क्वांटम नंबर की फोर्थ क्वांटम नंबर को कंप्लीट करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको सॉरी इन्फॉर्म किया गया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल की इंफॉर्मेशन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबसेल की इंफॉर्मेशन देता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, इस क्वांटम नंबर का नेम जो है वो इसी के फंक्शन पर दिया गया। जैसे मैं कहा क्वांटम नंबर, वो भी कौन सा, स्पिन, मतलब इस क्वांटम नंबर का रिलेशन किसी स्पिनिंग से होता है। स्पिनिंग मतलब होता है घूमना। तो इस क्वांटम नंबर का रिलेशन किससे है, किसी स्पिनिंग से है। अब क्या स्पिनिंग है वो हम इस क्वांटम नंबर में देखेंगे। देखिए क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपको ये पता होगा, जैसे हम लोग अर्थ की बात करते हैं, अर्थ जो होता है वो सन के चारों ओर क्या करता है, आपका रिवॉल्व करता है। अच्छा, वो सन के चारों ओर बेटा क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो आपको मालूम है कि अर्थ सन के चारों ओर तो रिवॉल्व करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। समझे मेरी बात को, कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और अपने एक्सिस के अबाउट ये क्या करता है, रोटेट करता है। बोलो क्लियर है। तो सन की चारों रिवॉल्विंग होती है और एक्सिस के अबाउट क्या होता है, रोटेशन होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी होता है। सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी, जहां एक ओर न्यूक्लियस के चारों ओर ये रिवॉल्व करता है, वही दूसरी ओर अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहां पर इस क्वांटम नंबर में इसी इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग हमको देखनी है, जो ये न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्वेशन शो करता है और अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेशन देता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग, मतलब स्पिन करता है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होकर और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होकर ये क्या करता है, स्पिनिंग करता है। उसी पर्पस से हम इसको स्पिन क्वांटम नंबर के नेम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज का लिख रखी है, द क्वांटम नंबर विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस और देयर ओन एक्सिस। बोलो बात समझे, या आर कर सकते हो, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड देयर ओन एक्सिस। तो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, एक प्रकार से स्पिनिंग दिखाता है, या फिर न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, स्पिनिंग दिखाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर के नेम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। बोलो मेरी बात समझ गए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर के नेम से हम लोग इसको क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए एक बात कर लोगे। दूसरी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग होती है, अगर हम ये मान के चलते, लेट करके चलते हैं कि यह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से है और ये इसका बेटा क्या है, एक्सिस है। तो हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सिस है। अगर इसकी स्पिनिंग कुछ इस तरह से हो रही है, ये कि इसकी स्पिनिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, बात समझिए। अगर इस तरह से हो रही है, यानी ये स्पिनिंग कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है। कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज। तो क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब स्पिनिंग करता है तो उसके पास दो डायरेक्शन है, या तो वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा, या अदरवाइज क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा, या फिर मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा, तो मान लो वो क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है, तो जब क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसे पहले तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट कैसे, ये भी बता देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस।
इसे हम लोग कैपिटल एस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसे बेटा हम लोग या तो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको एमएस से भी डिनोट करते हैं। समझ आए मेरी बात को? या तो हम इसको क्या करेंगे, एस से कैपिटल एस से डिनोट करेंगे या अदरवाइज हम इसको एमएस से भी डिनोट करते हैं। इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है, तो ये एक माइक्रोमैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। मैंने क्या कहा, स्पिनिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करता है एक माइक्रोमैग्नेट की तरह। समझा मेरी बात को? कि जो स्पिनिंग का इलेक्ट्रॉन है वो एक माइक्रोमैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है। क्या करता है, मतलब एक माइक्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है और साथ में ये मैग्नेटिक मोमेंट को भी क्या करता है, क्रिएट करता है। तो स्प्रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। इसी पर्पज से इसे हम लोग एमएस से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्प्रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज या अदरवाइज ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये एक मैग्नेट, एक छोटे से मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और साथ में ये मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या करता है, क्रिएट करता है। और ऐसी कंडीशन में उसी मैग्नेटिक मोमेंट के पर्पज से हम लोग इसे एमएस से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके बेटा, तो स्पिन क्वार्टर नंबर को या तो आप एस से डिनोट करिए या फिर आप इसको एमएस से। तो हम आपको ये कह रहे थे, अगर वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अपने एक्सिस, ये क्या है, ये उसका क्या है, एक्सिस। तो अगर वो अपने एक्सिस के अबाउट कैसे कर रहा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एक तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। दूसरा मैंने कहा कि यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर सकता है, एक प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज क्या कर सकता है, रोटेट। अब देखिए इसमें हमने इस तरह दिखा है क्लॉकवाइज, और इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरीके से क्या कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये उसका क्या हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सिस है। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है और इसमें वो अपने एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है तो यहाँ पर एस की वैल्यू हमेशा क्या करेंगे, आप प्लस हाफ डिनोट करेंगे। क्या मैंने बोला, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस हाफ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज एक प्रकार से मूव कर रहा है, मतलब रोटेशन दिखा रहा है, तो एस की वैल्यू आप माइनस हाफ यहाँ पर शो करेंगे। तो क्लॉकवाइज दिखाने पर प्लस हाफ आपको लेना है और एंटी क्लॉकवाइज करने पर आपको माइनस हाफ आपको शो करना है। बोलो बात समझ गए? तो क्लॉकवाइज जब भी वो रोटेशन करेगा तो उसको प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो माइनस हाफ। अच्छा, एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में समझिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिनमें से एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए अगर आपसे कोई कहे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास तो निगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करनी चाहिए। भाई साहब बात तो सही है कि ऑर्बिटल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन रहने की बात कर रहा हूँ, जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे सेम चार्ज वाले हैं और सेम चार्ज के बीच क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। तो जानते क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रहता है, दूसरा कैसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एक प्रकार से रोटेट करता है तो मैंने क्या कहा कि एक छोटे से मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो जो क्लॉकवाइज होता है वो क्या करता है और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अपोज करता है। तो एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव। तो इस तरह से जब उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को अपोज करता है तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे वो 2 इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने के बावजूद भी एक साथ आराम से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्बिटल में आराम से आपके दोनों इलेक्ट्रॉन रह सकते
सकती हैं। तो इसका कोई जवाब पूछे तो इसका आंसर आपको ये देखना है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रकार से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेंगे, वो मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को अपोज करेगा और अपोज करके दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे विदाउट एनी रिपल्सन ये आराम से क्या कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल में आराम से दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें एक हमेशा कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक, दोनों कभी क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉक नहीं रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही साथ आ जाएगा, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉकवाइज होने पर, एक एंटी क्लॉकवाइज होने पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करेगा, अपोज करेगा और साथ में कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आराम से विदाउट एनी रिपल्सन ये आराम से एक साथ रह सकते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे ये मान लीजिए एक ऑर्बिटल में यहाँ पर क्लॉकवाइज होता है, तो आप इसको कैसे शो करोगे, वो आपको इस तरह से शो करना है कि ये तुम्हारे सामने ऑर्बिटल गए और क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं तो इसको इस तरीके से शो करना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं तो उसको आपको अपोजिट इस तरह से शो करना। तो अगर ऐसा दिखाएंगे तो s की वैल्यू आप प्लस हाफ लिखिएगा, और अगर ऐसा दिखाएंगे तो s की वैल्यू आपको माइनस हाफ यहाँ पर इंडिकेट करनी है। बोलो मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरह से प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, देखिए बेटा आगे में फॉर्म आपको देने जा रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से क्या होता है, सुनिए। देखिए अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो हम इसको कैसे निकालें, सुनो। देखिए अगर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, समझिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अगर कोई वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर इसकी कोई वैल्यू आपको दी जाती है, कोई वैल्यू, मेरे कहने मतलब हुआ अगर इसकी कोई भी वैल्यू आपको दी जाती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m की अगर कोई वैल्यू आपको दी जाती है तो हमेशा रखना जो स्पिन क्वांटम नंबर, याद रखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है टू वैल्यू। क्या मैंने बोला, स्पिन क्वांटम नंबर है टू वैल्यू, फॉर टू वैल्यू, और वो टू वैल्यू कौन सी होगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। समझिए स्पिन क्वांटम नंबर है टू वैल्यू, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए आप समझते हैं ना भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या शो करता है, ऑर्बिटल। भाई देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल, एजीमुथल क्या बताता है, सेल के अंदर की सब सेल को, और मैग्नेटिक क्या बताता है, ऑर्बिटल। और सबको मालूम कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमेशा अगर कोई भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देगा तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो वही मैंने कहा स्पिन क्वांटम नंबर हैव टू वैल्यू, दो वैल्यू रखता है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। प्लस हाफ किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, माइनस हाफ किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। और हमारे ऑर्बिटल में तो अभी मैंने कहा था दो इलेक्ट्रॉन होती, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी फॉर ईच वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कोई वैल्यू आपको दिया जाता है तो आप आराम से स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू आप लिखेंगे, एक उसके लिए प्लस हाफ और एक उसके लिए माइनस हाफ। प्लस हाफ जो क्लॉकवाइज स्प्रिंग शो करेगा और माइनस हाफ बेटा जो एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग आपको शो करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर आपको शो करता हूं कि कैसे और किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं।
ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल से आप समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप तो सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले आप कंक्लूड कर लीजिए। अगर हमने आपसे कहा कि यहाँ पर फॉर्मूले सारे देख लीजिए, अगर n की कोई वैल्यू आपको दी गई, a की वैल्यू, तो आप l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 टू n माइनस 1 करना है। जब n की कोई वैल्यू आपको दी जाती है तो l की वैल्यू आप 0 टू n माइनस 1 करना। फिर अगर l की कोई वैल्यू अगर आपको दी गई, कोई भी वैल्यू आपको दी गई, तो n की वैल्यू क्या करना होता है? माइनस प्लस l से प्लस माइनस l का, और वो भी इंक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो को इंक्लूड करते हुए। तो देखो, एक तो फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया था कि आपको अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी जाएगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आप 0 से n माइनस 1 तक करोगे। फिर इसी तरह अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको दी गई तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे करोगे? माइनस प्लस l से प्लस माइनस l तक इंक्लूडिंग जीरो, यानी मेरे कहने मतलब है माइनस l से स्टार्ट करके प्लस l तक ले जाना। जीरो तो लोगे ही, क्योंकि माइनस मिनिमम वैल्यू है और प्लस उसकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो आ जाएगा। और इसी तरीके से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और इसी तरीके से अगर m की कोई भी वैल्यू अगर आपको दी जाती है तो s की हमेशा दो वैल्यू होगी, और वो कैसे होगी? कोई वैल्यू दी जाएगी तो एक आपका प्लस हाफ और एक आपका माइनस हाफ यहाँ पर आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ गए? तो ये फॉर्मूले हैं। n की वैल्यू के देने से l की वैल्यू वैसे निकाली जाएगी, 0 से n माइनस 1 करना होगा, और l की वैल्यू देकर m की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे, माइनस l से शुरू करके प्लस l तक जा सकते हैं, या प्लस l से स्टार्ट करके माइनस l तक जा सकते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हुए। और m की अगर कोई वैल्यू दी जाती है तो s की हमेशा आप दो वैल्यू लिखिएगा, एक बेटा प्लस हाफ और एक बेटा माइनस हाफ, और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एक प्रकार से फॉर्मूले, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू आपको दो दे दें, समझना n की वैल्यू मैंने दो दी है, तो l की वैल्यू आप क्या करोगे? 0 से n माइनस 1, 0 कामा 1, बोले ये तो आएगा भाई, 0 से शुरू करना और कहां तक ले जाना है? n माइनस 1 तक। मतलब एक वैल्यू n की कोई वैल्यू दी जाती है तो आपको एक वैल्यू कब तक ले जाना है? जैसे n की वैल्यू 4 दी गई तो शुरुआत तो 0 से करेंगे, लेकिन 4 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 तक जाएंगे। तो 0 1 2 3, बोलो बात समझिए। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी गई? 2। तो l की वैल्यू क्या करेंगे? शुरुआत तो 0 से करेंगे, लेकिन 2 तक नहीं जाएंगे। बोलो ना कहां तक जाना है? n माइनस 1 तक, यानी 2 दिया है तो आपको 1 तक जाना, तो 0 कामा 1, तो ये हो जाएगा l की वैल्यू। इसी तरीके से अब यहाँ पर m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि l की कोई वैल्यू दी जाए तो माइनस l से प्लस l तक इंक्लूडिंग जीरो। अब आप बताइए, जब l की कोई वैल्यू, तो l की यहाँ दो वैल्यू दी गई, एक 0 दी गई है, एक 1 दी गई है। अब अगर 0 दिया गया तो 0 का कोई माइनस 0 प्लस 0 तो होगा नहीं, तो 0 के लिए आपका क्या आ जाएगा? 0, ना माइनस 0 ना प्लस 0। लेकिन 1 के लिए, इसके लिए माइनस 1 करेंगे, फिर 0 करेंगे, और फिर जाकर क्या करेंगे? प्लस 1। तो 0 के लिए 0 करेंगे और 1 के लिए माइनस 1 0 प्लस 1, या फिर आप क्या कर सकते थे? प्लस 1 0 माइनस 1। तो माइनस l से प्लस l तक आप करिए, और 0 को बेटा क्या करते हुए? इंक्लूड करते हुए। तो माइनस l से प्लस l तक करिए, 0 इंक्लूड करते हुए, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी n की वैल्यू। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी? s की। तो s की कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। s की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि मैंने क्या कहा कि n की कोई वैल्यू दी जाए तो सबके लिए प्लस माइनस हाफ। तो आप सोचिए, इसके लिए भी मैं दो वैल्यू लिखूंगा, एक प्लस हाफ और एक लिखूंगा माइनस हाफ। इसीलिए इसके लिए भी लिखूंगा एक प्लस हाफ और एक लिखूंगा माइनस हाफ। इसके लिए भी एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। इसके लिए भी एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। आप चाहें तो इसको एक साथ कंबाइन करके भी आप प्लस माइनस हाफ क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बोलो बात समझ गए? तो ये इस तरीके से n की वैल्यू देने पर l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी।
अब ये जो फॉर्मूला, सॉरी, ये जो आपको मैंने न्यूमेरिकल बताया है, तो ये आप इसका मतलब क्या है समझिए। देखो सभी को मालूम है ये क्या बता रहा है आपको सेल, और ये क्या बताता है आपको सब सेल बताता है। ओके बेटा, और ये क्या बताता है आपको ऑर्बिटल बताता है, और ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड सेल में दो सब सेल है, और आपको पता होना चाहिए जब L इक्वल टू 0 होता है तो S होता है, और L इक्वल टू 1 होने पर बेटा क्या होता है, B होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंड सेल में जो सेकेंड सेल होती है उसमें बेटा दो सब सेल होगी, एक S सब सेल और एक P सब सेल। तो सेकेंड सेल में दो सब सेल हैं, दोनों सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, ये 4 ऑर्बिटल हैं, और 4 ऑर्बिटल में प्रत्येक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुआ वो कितना हुआ 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या निकला कि सेकेंड सेल में दो सब सेल हैं, एक S सब सेल और एक P सब सेल, और उन दोनों अगर काउंट करें दोनों सब सेल में टोटल यहाँ पर क्या है 4 ऑर्बिटल है, और आपको मालूम है प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं सेकंड सेल में। तो देखिए एक सेल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि सेकंड सेल में दो सब सेल में टोटल 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई एक प्रकार से आपके क्वांटम नंबर के थ्रू, आपके एक इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आगे जो हम बात करेंगे, अभी तो मैंने पूरा सेल का बताया है, फिर मैं आपको बताऊंगा एक एक इलेक्ट्रॉन को मैं बता सकता हूँ कि कोई भी आप पूछते हैं जैसे सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और आप उनसे कैसा 10th इलेक्ट्रॉन को बताइए कि हमारा जो 10th इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सेल के, किस सब सेल के, किस ऑर्बिटल में होगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन में या एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्वांटम नंबर से मिल सकती है। तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए, अच्छे से क्वांटम नंबर की स्टडी कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कल से क्वेश्चंस इसके बहुत सारे करेंगे क्वांटम नंबर के। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।